नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा है आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपके बीच में एक छोटा सा सॉन्ग लेके आया हूँ आज, लेकिन उससे पहले एक दो बात कहना चाहूँगा। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन द लाइफ दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग बट इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। कि जीवन में ये कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ पर हो, किस दिशा में खड़े हो और क्या आपकी सिचुएशन है लाइफ की, लेकिन आपका माइंड सेट कैसा है, किधर आप जा रहे हैं, कहाँ पर आपको जाना है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, इस फेज में हो। अच्छा, जनरली अभी क्या जो मैं अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो ये है कि यहाँ पर कोई अगर जिसकी एज है 20 साल 22 साल, तो वो यंग है। जैसे ही आपकी 30 क्रॉस हुई है आप बूढ़े हो गए। ये मेंटेलिटी है जो कि बहुत गलत है। मतलब आपको एक तरह से हतोत्साहित करने वाली चीज़ें हैं कि आप तो बूढ़े हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। गलत। और एक चीज़ जो मैंने नोट की थी, जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे सर थे जो बताते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें समय के साथ डिग्रेड हो जाती हैं, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या आप अपने जीने की इच्छा को भी ख़त्म कर दोगे? कुछ जो आपने सोचा है कि आपने सपने को भी तोड़ दोगे? गलत। जब जागो तभी सवेरा। हमारे तो हिंदी में एक कहावत है कि जब भी आपको होश सके तभी आप मान लो। तो किसी वजह से अगर आपने कोई प्लानिंग की थी और समय के कालांतर के अनुसार लोग कह सकते हैं कि अभी नहीं हो सकता, तो पहले तो सबसे पहले उन्हें छोड़ना बंद, सुनना बंद कर दो, डिस्टेंस बना लो उनको जो आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि हम सब जो हैं खुद की जो परिस्थिति हैं उसमें फंसे हुए हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उनको हम मतलब एक तरीके से जस्टिफाई कर पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। उनको कह दो कि हाँ जो आप कह रहे हो ठीक है, बस अपने काम पे लग जाओ। क्योंकि इतना जितना हम करेंगे उन लोगों को उतनी एनर्जी उधर वेस्ट होगी, उससे बेटर है कि हम अपने खुद के लिए लगाएं। और महाभारत में तो ये कहा गया है कि काफ़ी काफ़ी एज के लोग लड़े थे। ये कहते हैं कि मतलब एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी एज के लोग थे जो महाभारत के युद्ध में लड़े थे। तो अगर उनको ये माना जाए कि बस तुम तो 25 साल के थे तभी तुम लड़ सकते हो, उसके बाद तो तुम बूढ़े हो, ये गलत है। ये डिग्रेड कर रहे हैं एक तरीके से। हमारे यहाँ पे तो ये है कि संस्कृत में एक श्लोक था कि कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एक लाइफ है, एक स्पेयर मिला है, कुछ करने को टाइम मिला है तो उसको करना है, इसको ऐसे नहीं गंवाना। और ये कहता है कि यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना मत छोड़ो। तो एज आपकी कोई मैटर नहीं करनी चाहिए। जो भी आपको करना है आप कीजिए। आपको सिंगिंग करनी है सिंगिंग कीजिए, डांसिंग करनी है डांसिंग कीजिए, जो भी आपने सोच रखा है वो कीजिए। जीवन हमें कभी सिखाना बंद नहीं करता, अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि अवसरों की तो क्या औकात कि मुझे तोड़ दें, मैं अपने अवसरों का निर्माण खुद करता हूँ। तो अभी तक बहुत लेट हो चुके हैं हम और आप सभी। फिर से स्टार्ट करो, जो भी गोल है वो करो, उसके प्रति बढ़ो आगे, और जीवन में आगे बढ़ना है। अच्छा, इसमें मैं एक कहानी ऐड करना चाहूँगा महात्मा बुद्ध की। कहते हैं कि एक डाकू था अंगुलीमाल। वो क्या करता था, वो सभी लोगों की हत्या करके उसकी अंगुली काट के अपने गले में पहना लेता था कि उससे ये लगता था कि जैसे ही सो हो जाएंगे जो जिसकी वो उपासना कर रहा था या जो भी था, कि वो उसकी सिद्धि हो जाएगी। अब उसी ये घटना जब महात्मा बुद्ध को पता चली तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहता है अंगुलीमाल? तो उन्होंने कहा जंगल में रहता है, मैं जाता हूँ मिलता हूँ उससे। तो लोगों ने समझाया मत जाओ, वो कुछ नहीं सुनेगा, वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसको कहने सुनने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मत जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी आत्मा पर विजय पा लेता है, जीवन से मोह खत्म हो जाता है, उसका सब कुछ जो मोह है वो सब खत्म हो जाता है। फिर वो सोच लेता है कि जो कुछ होना होगा हो जाएगा।
तो ऐसी महान आत्मा थी महात्मा बुद्ध। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहूँगा, क्या होगा, मार तो देंगे, वैसे भी मुझे मरना है, शरीर ही खत्म होगा, आत्मा को तो नहीं मार सकता वो। तो वो गए, जंगल से चले जा रहे थे, थोड़ी दूरी पे घना घोर जंगल स्टार्ट हो गया। तो उन्हें पीछे से आवाज़ आई महात्मा बुद्ध को। किसी ने कहा, ओ रुक जा, कौन जा रहा है। महात्मा बुद्ध रुके। अंगुलीमाल उनके सामने था, हाथ में उसके तलवार थी लेके। उन्होंने कहा रुक जा। अंगुलीमाल सामने आ गया। महात्मा बुद्ध ने उसे एक ही बात कही बिल्कुल शांत स्वर में, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। इसी लाइन में पूरा मैसेज चला गया। तो अंगुलीमाल के दिमाग में आया, यार क्या बात कह दी। उसने कहा कि जो तुम कर रहे हो अब तक करते आए, अब कब रुकोगे भाई, बहुत समय हो गया है। तो हम किसी चीज़ की वजह से अगर हमने कोई भी प्लानिंग की, स्टार्टिंग की, और हम अपने आप को डिग्रेड करते जा रहे हैं, नहीं अब नहीं करना, आज नहीं करना, कल करना, ये कहेगा वो कहेगा, ये सब चीज़ें उनको इग्नोर कर दो। जस्ट सेट ए फिल्टर इन आवर लाइफ, फिल्टर लगाओ, क्योंकि चीज़ें हमारे काम की हैं उनको अंदर करो, बाकी सबको निकाल दो। क्योंकि सब चीज़ों को अगर हम ग्रैस्प करेंगे, जैसे खाने की भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे डाइजेस्ट नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो जो खाने की चीज़ें हैं उसको आप करो, फिल्टर लगाओ, जो चीज़ आपकी पसंद की है उनको अपने अंदर लो, नहीं तो बाकी सब चीज़ों को आप छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ो जोश और उत्साह के साथ में। बाकी जो सॉन्ग है वो मैं कहना चाहूँगा, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे। दिन कहीं तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे,
उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कहीं तो ढलेंगे।